देखो मेरे प्यारे भाई, अगर किसी को लगता है कि उसे कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक अच्छे से आ गया है तो एक बारी ये क्वेश्चन करके अवश्य देख लेना चाहिए, ताकि अपने सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक, क्या रहा है क्वेश्चन भाई? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 वर्षों और 2.5 वर्षों के लिए 9:19 के अनुपात में गिवन है, 9:19 के रेशियो में गिवन है। तो भाई मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर बतानी है क्या होगी। ठीक है भाई, देखो भाई, अगर मैं प्रिंसिपल मूलधन P मान लूँ तो भाई पहले साल कितना ब्याज मिलेगा भाई? मुझे मिलेगा R/100, मिलता है भाई R/100। ठीक है भाई, कितना होगा भाई? मैं उसको A मान लेता हूँ। ठीक है भाई, दूसरे साल कितना मिलेगा भाई? पहले मुझे R/100 मिलेगा, A मिलेगा बिल्कुल, लेकिन भाई इस A पर भी तो मुझे मिलेगा कितना भाई? वही R/100 मिलेगा। इसको मैं मान लूँ B, भाई ये हो गया मेरा B। ठीक है भाई, एक सेकेंड, इसको आप B मान लो। तो अब बताओ भाई, तीसरे साल मुझे कितना ब्याज मिलेगा भाई? इस P पर तो मुझे मिलेगा A, मिलेगा बिल्कुल मिलेगा भाई। इस A पर भी तो मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा भाई? B मिलेगा बिल्कुल मिलेगा। इस A पर भी मिलेगा भाई B, बिल्कुल मिलेगा। और इस B पर मिलेगा भाई, उसको मैं D मान लेता हूँ, मान लूँ। लेकिन ये जो सारा कैलकुलेशन है ये है तीसरे साल के लिए, जब तीसरा साल पूरा कंप्लीट हो। लेकिन भाई तीसरा साल मेरा आधा हुआ है, इसका मतलब ये जो भी ब्याज है मुझे आधा आधा मिलेगा, आधा आधा और आधा। कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। अब देखो भाई, ये भी मेरा R/100 होता है। अब देखो मुझे दिया क्या है भाई? मुझे दे रखा है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, और 3 साल और 2.5 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर का अनुपात। ठीक है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है भाई? ये पूरा है। और 2 साल का साधारण ब्याज भाई ये रहा। अंतर क्या हो गया भाई? ये रहा अंतर। होगा भाई? बिल्कुल बिल्कुल होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो भाई, यहाँ लाइन खींच दो, तो ये हो गया मेरा B, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अब 3 साल का देखो भाई, 3 साल का क्या होगा भाई अंतर? 3 साल का साधारण ब्याज हो गया भाई ये, और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया भाई ये पूरा। अंतर क्या हो गया भाई? ये हो गया 3 साल का अंतर। होगा बिल्कुल। तो भाई इसको क्या लिखूंगा मैं? ये हो गया B प्लस B/2 प्लस B/2 प्लस D/2। ये टोटल हो जाएगा मेरा 2B प्लस D/2। होगा भाई? बिल्कुल होगा। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है भाई? 9/19 गिवन है, बिल्कुल गिवन है भाई मेरे। ठीक है, एक सेकंड, इसको मिटा दूँ, इसको मिटा दो, एक सेकंड, मिटाओ मत, अभी रहने ही देते हैं। अब देखो भाई, इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे 9/19। अब देखो, अगर B बराबर 9 के है तो 2B बराबर किसके हो जाएगा? 18। अब इस 19 में से 18 तो ये हो गया, तो ये D/2 किसके बराबर बचा भाई? ये 1 के बराबर बचा, बिल्कुल बचेगा। D/2 इक्वल्स टू 1, तो D बराबर किसके हो गया भाई? 1 के, सॉरी 2 के। होगा? बिल्कुल होगा। तो भाई देख लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अब निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा भाई। B से R/100 का गुणा करने पर D/2 आ रहा है। ठीक आ रहा है। और B कितना भाई? B है मेरा 9, बिल्कुल सही बात है भाई। तो 9 इंटू R/100 इक्वल्स टू 2 है ना भाई? बिल्कुल। तो भाई R इज इक्वल टू 100 इंटू 2/9 किसके बराबर हो गया भाई? 200/9 के बराबर। किसके बराबर हो गए भाई? 22 सहित 2/9%। मेरा आंसर कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन B। इजी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस।